बेनीवाल भी शामिल होंगे। हनुमान बेनीवाल ने रैली में पहुंचने का आह्वान किया है सभी से। कल सुबह 11 बजे से किसान स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है। पिछली जनसभा में मांगों को लेकर के अल्टीमेटम आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिया था। अवैध बजरी खनन समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के अब यह रैली आयोजित की जा रही है। किसानों की प्रमुख मांगों में अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने की मांग है, किसान फसल बीमा दिया जाए इसकी मांग, और किसानों पर दर्ज मुकदमे हटाए जाएं। पुष्कर मेड़ता रास रेलवे लाइन को लेकर के मांग है। हाई टेंशन लाइन की दरों में बढ़ोतरी की मांग भी किसान कर रहे हैं। वहीं उदयपुर के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद मन्नालाल रावत ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के फैसले पर तीखा रुख अपनाया है। रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र और संगठन को प्राथमिकता देती है। जो लोग कल केवल पद और सत्ता की राजनीति करते हैं उनके लिए बीजेपी की कार्यशैली अनुकूल नहीं होती। उन्होंने कहा कि अनुशासन से समझौता करने वालों को अंततः अलग रास्ता चुनना पड़ता है। एक उदाहरण बताऊं, धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 79,000 करोड़ की योजना है। मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए, जनजाति के विकास के लिए इससे बड़ी कोई योजना नहीं आई। तो जनजातीय क्षेत्र के महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं तो उनको सोचना चाहिए था कि धरती आबा में क्या हुआ। और हमने संवाद किया है, हमने बातें की है, हमने केंद्र की 25 योजनाओं पर पूरा एक विमर्श किया है, उसकी रचना बनाई, रूपरेखा बनाई। उस ब्लूप्रिंट का एक परिणाम हुआ है कि राजस्थान को एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी अभी धरती आबा में मिला है। एक उदाहरण के माध्यम से कह रहा हूँ, वैसे चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा यदि कहीं आ जाती है तो मुझे लगता है वो एक विचारणीय है। छात्रों का धरना प्रदर्शन, जगह जगह विरोध, जमकर आक्रोश। स्कूल पर लटकते ताले, क्लासरूम बंद और स्कूल के बाहर सड़क पर बैठे इन छात्रों की आंखों में एक ही सवाल है, हमसे हमारा शिक्षक क्यों छीना गया। ये हालात सिर्फ एक जिले के नहीं बल्कि प्रदेश के 4 बड़े जिलों के हैं। चाहे दौसा हो या झुंझुनू, बूंदी से भीलवाड़ा तक एक जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां शिक्षकों के तबादलों से आहत छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सबसे पहले दौसा की बात करते हैं, जहां भांडेड़ा स्कूल में टीचर लोकेश मीणा के तबादले से नाराज 250 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़कर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कई छात्राओं की आंखें तक नम नजर आईं। हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अब उनका ट्रांसफ़र धौलपुर कर दिया गया। हम हमारे सर को वापस बुलाना चाहते हैं और हमें ये नए सर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या नाम है आपका? पिंकी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं। क्या समस्या है? हमारे सर को वापस लिया जाए। तो सर का क्या ट्रांसफर हो गया क्या? हाँ। कहाँ पे हो गया? धौलपुर। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सरकार से आप? हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हम उनसे ही पढ़ना चाहते हैं। कितने साल हो गए थे उनको यहाँ पे? 6 साल। दौसा के अलावा झुंझुनू के काकरिया गांव में रघुवीर मीणा के स्थानांतरण के विरोध में स्कूली बच्चों ने सुबह सुबह स्कूल गेट पर ताला लगाकर धरना करा। सूचना मिलते ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों से समझाइश का प्रयास किया। रघुवीर सर को ट्रांसफर करवा दिया, जैसलमेर गए हुए। अब मैं भी ट्रांसफर रुको बचाऊँ, ट्रांसफर रोको। गाँव में सु काल 5-7 गाड़ी गई पर
धर्मपाल जी कोई निर्णय नहीं लिया। हाँ ना जवाब कौन दिया वह हमारे लास्ट में कदम उठाना पड़ी है। मैं एक कदम पे बैठा रहूँगा जब तक फैसला न हो जाता है मेरे ही बैठा रहूँगा कि रुकवीर जी सर जिनका ट्रांसफर हो गया है तो हम वो ट्रांसफर रुकवाना चाहते हैं, इसलिए हमने स्कूल को ताला लगवा दिया 3 साल से। तो क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश और ज्योग्राफी, और पहले से उनको जैसलमेर भेज रहे हैं। जैसलमेर तो पहले से 5 या 6 पोस्ट खाली है, तो अगर इनके जाने के बाद ये इंग्लिश की पोस्ट खाली रहेगी तो हम इनको नहीं भेजना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बूंदी से भी सामने आई हैं, जहां रामचंद्र जी का खेड़ा से अध्यापक का ट्रांसफर होने पर छात्र छात्राओं ने विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। यही नहीं, स्कूल में अन्य अध्यापकों का प्रवेश तक रोक दिया। ये हमारे नंदकिशोरी सर का ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए लगे हैं कि 4-5 साल हो गए उन्हें पढ़ा दे। ऐसे यहाँ रोक रहे हैं। वो हमारे लिए अच्छे थे, हमें अच्छा पढ़ा देते, हमें अच्छे रकम देते, इसलिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे नंदकिशोरी सर वापस आए स्कूल में और ट्रांसफर नहीं हो सकता उनका। तो क्या करोगे, स्कूल का गेट लगेगा और कितने दिनों तक? वो जब तक नहीं आएंगे जब तक। वहीं बूंदी के अलावा भीलवाड़ा इलाके के नंद राय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उस समय भी तनावपूर्ण माहौल बन गया जब छात्रों को टीचर्स के तबादले की जानकारी मिली। गुस्साए छात्रों ने विद्यालय पर ताला जड़ते हुए जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज राजस्थान के स्कूलों पर लगे ताले सिर्फ गेट नहीं रोक रहे, ये सिस्टम से सवाल कर रहे हैं कि जब शिक्षकों के सिर्फ तबादले होते रहेंगे तो पढ़ाई कैसे चलेगी। अब देखना ये है कि सरकार बच्चों की आवाज सुनेगी या स्कूलों पर सिर्फ ताले ही लटके रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लेके पांचोली गांव में जन सुनवाई के लिए पहुंचे तो बिजली गुल हो गई। ये बिजली 2 से 5 मिनट नहीं बल्कि करीब 20 से 25 मिनट तक गुल रही, यानी कि करीब आधे घंटे तक बिजली नहीं रही। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने, बाहर से आए लोगों ने यहाँ पर मोबाइल के टॉर्च जला करके अपनी समस्याएं बताई और मंत्री जी भी अंधेरे में रहे। रात्रि चौपाल में अगर आप इसको रिकॉर्ड भी करेंगे और जनता तक सुनाएंगे तो आप सुनिए। पिछली सरकार के अंदर कोयला जब खरीदा जाता था बिजली उत्पादन के लिए तो उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पत्थर होते थे। आपके जो थर्मल प्लांट हैं, और ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, आपके जो थर्मल प्लांट हैं राजस्थान के अंदर, उसका जो एफिशिएंसी थी बिजली उत्पादन की वो 50% से कम थी पिछली सरकार में। आज वो 65% तक आ गई है, पहली बात। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी सौर ऊर्जा से आज जो बिजली उत्पादन हो रहा है, 23 जिलों के अंदर किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, रात में नहीं, दिन में बिजली मिल रही है। तो बिजली की स्थिति पिछली सरकार से काफी हद तक बेहतर हुई है। और इसे कहते हैं कि प्यार इंसान को हर बंदिश से लड़ना सिखा देता है, लेकिन बीकानेर में एक प्रेमी जोड़े के लिए यही प्यार अब जान का खतरा बन गया। 3 साल के प्रेम संबंधों के बाद जोधपुर के आर्य समाज मंदिर में विवाह करने वाले इस नवविवाहित जोड़े ने अपनी सुरक्षा के लिए अब पुलिस से गुहार लगाई है। नेमाराम नाम के शख्स का कहना है कि ममता के घर वाले जो उनकी पत्नी हैं उनके जान के दुश्मन बने हुए हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी धमकाया जा रहा है। वहीं ममता का यह कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन अब उन्हें अपने ही घर वालों से डर लगने लगा है। और हमारे परिवार वाले कुछ नहीं शादी का, हम ऐसी ऑफिस में आए हमारी सुरक्षा के लिए। इनके घर वाले धमका रहे, इनकी फैमिली धमका रही, हमारे परिवार वाले धमका। उधर राजसमंद के आमेठ कस्बे में एक बार फिर से चोरों ने बेखौफ होकर के बड़ी वारदात की। एक मकान में 2 अज्ञात चोरों ने 70 साल के एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया, करीब 6 तोला सोना और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। जानकारी के मुताबिक मकान में अकेली रह रही सोहन बाई को चोरों ने डराया धमकाया, उनके साथ मारपीट कर उन्हें बंधक बना लिया। वारदात के वक्त परिवार के अन्य सदस्य उदयपुर में रहते हैं, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि लूटपाट के बाद जाते समय चोरों ने बंधक बनाई गई बुजुर्ग महिला के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया।
કઈ શું બસ હું ઉઠી જવા લાગી મને ધક્કો દઈ દીધો। हाँ सुबह वही कर रहे आयो था સુબહ થોડો शाम को हाँ हाँ शाम को वही कर रहा था रोटी खाई रही रोटी खाई रहा हाँ પછી કેટલા જણા આયા दो दो જણા આયા કઈ ગયો થાને કઈ નહીં ગયું બોલી હું નહીં એકદમ સાંસેડા વે તો સાચેડા गेट खुल्लो ही हो हाँ यो खुल्लो जो खुल्लो बारलो बंदो वो मैं જ જડ દીધો अच्छा वड़ा खोल दीदो પછી नहीं खोल्यो तो नो तो बंदी से रहो सुबह खोल्यो मैं आया का तो ऊपर आया अबे ये भगवान जाने का गड्डी आया थे 24 से 500 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो रहा। इसके अलावा सितंबर 2024 से सामुदायिक उत्सव और गोद भराई कार्यक्रमों की राशि भी उनकी लंबित है। हमारे पिछले 2024 से बहुत सारा भुगतान बाकी है। जैसे हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है 500 रुपये, वो भी हमारी बाकी है मार्च 2024 से। सितंबर 2024 से जो हम सामुदायिक उत्सव करते हैं गोद भराई और अन्नप्राशन दिवस के, वो पैसे भी हमारे सितंबर 2024 से बाकी है। दूसरा, हमें मोबाइल का रिचार्ज 166 रुपये मिलते हैं। 166 रुपये में तो रिचार्ज हो ही नहीं पाता है, फिर भी 166 रुपये मिलते हैं, वो भी हमारा 2025 से बाकी है। तो इसी समस्या को लेकर हम आए हैं कि हमारी ये समस्या जल्द से जल्द शीघ्र कार्रवाई करें इस समस्या पे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम यहाँ पे धरना देंगे। उधर कोटा के नयापुरा बस स्टैंड के पास में पुलिस ने एक होटल में दबिश देकर के सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में 17 युवक युवतियों को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर जश्न मनाया। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पुलिस ने अचानक छापेमारी की। इस दौरान होटल के अलग अलग कमरों से कई युवक युवतियों को मौके से पकड़ा गया है। मेन चौराया है, ये पूरी बस्ती हमारे पीछे कालपुरे की। यहाँ की महिलाएं बेड बैठे इनके मारे खूब परेशान है। आए दिन कोई भी आता है, दारूड़े हो कोई भी हो, उनके ऊपर गलत तरीके से हाथ पकड़ता है कि ले रही है क्या, चल रही है क्या। पर आज पुलिस प्रशासन जो अच्छी कार्रवाई करी है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पुलिस प्रशासन को। तो आज शाम को हम लोग को मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके पश्चात हम लोग मौके पे पहुंचे। सुश्याम करके ये होटल है। तो यहाँ पे पहुंचने के पश्चात हमें दिखा कि वहाँ पे जो लोग थे वो वैश्यावृत्ति की गतिविधियों में जो है उनका लिप्त थे। सूरत और अहमदाबाद के प्रसिद्ध काइट फेस्टिवल की तर्ज पर कोटा में पहली बार